ये अमल मैं करवाता हूँ और बहुत ज्यादा करवाता हूँ। इससे भी जिन्नात छोड़ भी जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं। वो है कच्चा गोश्त जानवर का, बड़े जानवर का हो, कच्चा गोश्त बड़े जानवर का, वो चील कौवों को डालें, चील कौवों को डालें, जानवरों को डालें। हस्ब तौफीक ये कच्चा गोश्त डालें, इसका बहुत नतीजा है। एक और अमल बताता हूं, और इस अमल की बड़ी तासीर है। आप में से कोई इसका, जिसको इसका तासीर मिली हो, जरूर बताएंगे। वो एक और अमल बताता हूं, वो ये है, इस अमल की तासीर भी फायदा भी। वो अमल ये है, कच्चे गोश्त को पानी में डालें, उस पानी से नहाएं। ये कभी सुना, पाया, देखा? एक और दो तीन, क्या? एक बच्ची थी, चिचड़ी थी, रोती थी, तंग करती थी, हत्ता कि उसके कान भी बंद होना शुरू हो गए। और कहा कि मैंने इन कहा कि 1.25 किलो गोश्त रात को पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी से बच्ची को नहला दें और वो गोश्त चील कौवों को, जानवरों को डाल दें, छत पे डाल दें। वो बच्ची ठीक हो गई। चंद बार ये अमल कराएं तो ठीक हो जाती है, एक दफा से भी ठीक होती है, बाजों का चंद बार से। और कोई बता रहा था मुशाहिदा इस सिलसिले में? कितने लोगों को फायदा हुआ? सोकड़े के लिए जो बच्चे सूख जाते हैं, कहते मैंने अबकरी में पढ़ा था, गोश्त को पानी में डालें, बस उस वक्त डाल के निचोड़ के गोश्त डाल दें, उस पानी से नहला दें। उसके बाद किसी और पानी से नहलाना है, फिर उसके बाद उस पानी से फौरन नहीं नहलाना, कोई पुराने से कपड़े पहना देने हैं। वो कम से कम 3 घंटे वो पानी जिस्म पे रहे, क्योंकि उस पानी में बू तो होगी गोश्त की, वो असल मतलूब है। 3 घंटे रहे, उसके बाद फिर आप दूसरे पानी से नहला लें। और 3 घंटे से ज्यादा रहे, बाज को मैंने यहां तक बताया कि रात को उसके लिए कोई रफ सा बिस्तरा हो जिसपे वो जो है ना, ये अमल करके गोश्त से नहला के रात को सुला दें, सुबह उठ के नहला दें। जितना ज्यादा वक्फा होगा उतना फायदा होगा। और कौन बता रहा था गोश्त का, गोश्त से नहलाने का? ढेर सारे मरीजों को नहलाने के लिए दिया, बहुत फायदा। आप नहलाने के बाद उनको दूसरे पानी से नहला देते हैं, फौरन नहला देते हैं, लेकिन इस गोश्त वाले पानी से नहलाया, बेशुमार लोगों को फायदा हुआ, बेशुमार लोगों को नफा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ, किस मरीज को, किस तकलीफ को? लाइलाज चारपाइयों पे पड़े हुए गोश्त वाले पानी से नहलाया, आपने हदिया दिया उनको। सुने सुने, एक छोटा सा लफ्ज कह रहा हूं, उन्हें गोश्त चाहिए था, गोश्त के बदले उन्हें गोश्त दे दिया, खत्म। इंसानी गोश्त के बदले दे दिया, गोश्त के बदले क्या दिया? उन्हें गोश्त दे दिया। और उधर गोश्त दे दिया, उधर पंखा बंद कर दिया, उधर बंदे जाग गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, देख तो सही। और जब से आप जागे मेरे मज़ामीन खुलना शुरू हो गए हैं। कोई मुझसे छुप के रुमाल हिला लेते हैं, नहीं हिलाते हैं, कपड़े मुंह से भी पूंछ लेते हैं। और बताएं, लाइलाज लोग मरीज ठीक हो गए। ये हाजरात बता रहा हूं सारा, ये भी हाजिर करने का अमल है। जिन्नात का हमारी जिंदगी में बहुत अमल दखल है। अच्छा, हमारे ना बास नावाकिफ लोग कहते हैं अंग्रेजों को जिन नहीं चिपकते, अंग्रेजों को जिन कुछ नहीं कहते, हमें कुछ कहते हैं। उनके इल्म से नावाकफियत है। किससे किससे किससे? मैंने क्या किया, इसकी किताबों की किताबें, किताबों की किताबें, किताबों का एक ढेर उठा के अबकरी की वेबसाइट पे डाल दिया कि आओ देखो, अंग्रेजों की किताबें पढ़ो कि अंग्रेजों को जिन्नात कितना सताते हैं और उसका क्या हल करते हैं। और वो किताबों की किताबें नजरे बद पे, जादू पे, जिन्नात पे, आसेब पे, बदरूहों पे, देव पे, काली चीजों पे अंग्रेजों ने इतनी किताबें लिखी हैं
क्यों जी, किसी की नजर पड़ी अंग्रेजों की किताबों के ऊपर? आपकी पड़ी। कहां? कहते हैं कि फेसबुक पे अंग्रेजों की किताबों के ग्रुप्स हैं। अच्छा, और किसी का मुशाहिदा? देखें कितने कीमती राज खुल रहे हैं और कितना ताकतवर अमल मिल रहा है आपको, और अमल भी बिल्कुल आसान। आप 1 पाव गोश्त लें, आधा किलो लें, 1.25 किलो लें, उसको पानी में डालें, थोड़ी देर रखें, थोड़ी देर रख के उसको निचोड़ के उस पानी से नहला दें, चंद घंटों के बाद आप और पानी से नहला दें, वरना ज्यादा वक्त रहे उसको नहला के उसके कपड़े एक ही मखसूस रख लें। कहते हैं लाइलाज से लाइलाज मरीज ठीक होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान लाइलाज ठीक होते हैं। और गोश्त डाल दें बस चील कौओं को, जानवरों को, बिल्ली कुत्तों को। तो जिन्नात को काबू करने का जो जिंदगी में एक सुना था, सारी उम्र सुना कि जिन काबू करें, जिन काबू करें, आज महसूस हुआ ना करें ऐसा, काबू ना करें, दोस्त बनाएं, एहतराम करें, खिलाएं पिलाएं, उनको खुशबू का हदिया खिलाएं पिलाएं, गोश्त खिलाएं पिलाएं, किसी गरीब फकीर को खाना खिला के उनको हदिया करें, किसी को माल का हदिया दे के उनको हदिया करें, अमाल का हदिया उनको दें। ये जिंदगी के रास्ते हैं जिससे जिन्नात के साथ मोहब्बतें बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? ये है रास्ते, ये रास्ते हैं। और कोई रास्ता आपके मुताबिक हो तो जरूर बताएं, आप कोई बताना चाहें तो बताएं, कोई और रास्ता बोले। इन्होंने सवाल किया कि अगर यकीन हो जाए कि जिन्नात दोस्त बन गए हैं तो उनको नजर आने का कह सकते हैं? मेरे ख्याल में नजर आना जरूरी तो नहीं है, दोस्त होना जरूरी है। उन्होंने अपनी असली शक्ल दिखा दी तो फिर असली शक्ल दिखा दी तो फिर जो है बाजार में कब्ज कुशा गोलियां खत्म हो जाएंगी, बिकेंगी नहीं, क्योंकि खुद मशन लग जाते हैं, अच्छे खासे पेट में मरोड़ होती है, तकलीफ होती है। ये भी मेरा मुशाहिदा है जी। और बताएं। उन्होंने कहा जी आप दुआ कराएं, बस जल्दी करें, या आप पंखा चलाएं या दुआ करें, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा हाल है, खुली छत है, खुली छत है और माशाअल्लाह आप बड़े सुकून से बैठे। रोटी तो खुश्क होगी या नरम थी? नरम थी या करीम है? गरम भी थी। चलो गरम ना हो, नरम थी, क्योंकि हमारी लंगर खाने की खिदमत वाले, मैं सालों से तो नहीं महीनों से ऐलान कर रहा हूं, वो कहते हैं ये ऐलान असल में जिन्नात के लंगर के लिए। उन्हें अब पता चला कि ये ऐलान हमारे लिए है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा।